वेलकम टू वन पेपर सॉल्यूशन। हम लास्ट टाइम इंडो पाक हिस्ट्री पाकिस्तान अफेयर्स कर रहे थे। उसमें अकबर को हमने कंप्लीट कर दिया था। अकबर के बाद शाह अकबर के बाद हम पहले जहांगीर को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अकबर के बाद जहांगीर आया था मुग़ल एम्पायर में। जहांगीर शहज़ादे सलीम बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा ड्रामों में, मूवीज़ में। इस नेम बाद शहज़ादा सलीम बाद में ये जहांगीर बन गया था। द टू मुग़ल रूलर्स हु रोट देयर ओन मेमोरीज, बाबर एंड जहांगीर। सब्जेक्टिव मैंने पहले भी बताया था आपको कि बहुत ज़्यादा इनका रोल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज़ में इससे ज़्यादा एमसीक्यू मेरे ख्याल से नहीं आ सकता किसी भी टेस्ट में। जो मैंने एमसीक्यूज़ बताए हैं आपको लास्ट लेक्चर्स में और जो आज बताने वाला हूँ, बस यही एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा अगर आप अपने हिसाब से सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से ये इनफ है। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था आपके साथ कि कितनी टेस्ट कितने इंटरव्यू मैंने दिए हैं। तो द टू मुग़ल रूलर्स हु रोट देयर ओन मेमोरीज़, बाबर और जहांगीर, ये दो ग्रेट मुग़ल रूलर्स थे जिन्होंने खुद अपनी मेमोरीज़ लिखी थी, आप भी थी। जहांगीर इंस्टॉल्ड चेन ऑफ जस्टिस। चेन ऑफ जस्टिस इंस्टॉल किया था जहांगीर ने कि किसी को भी कोई ग्रीवेंसेस हैं, कोई चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो एक जंजीर था इसकी कोर्ट में, कोर्ट बोलते हैं। इनकी जो तख्त जहाँ पे बैठते थे उस ऑफिस को या उस बैठक को ये कोर्ट कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तो जहांगीर की कोर्ट में एक जंजीर लगा होता था, उसको आके कोई बजाता था, जिसमें बेल लगी होती थी कि मुझे इंसाफ चाहिए। जहांगीर का एक बहुत बड़ा कारनामा है जो आपको लाजमी याद रखना है, वो ये है कि ही मैरिड टू नूरजहाँ से शादी की थी जहांगीर ने। और नूरजहाँ का जो एक्चुअल नेम था वो था मेहरुन्निसा। किताब में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, वन सॉल्यूशन बुक है, या फिर म्यूनसिपल रिटर्न ऑफिसर के लिए मैंने जो अभी बुक लिखी है रिसेंटली, उनमें ये सारे एमसीक्यूज़ मौजूद हैं। अगर कोई नहीं भी होगा तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। जहांगीरी महल इज़ लोकेटेड इन आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में, आगरा के किले में जहांगीरी महल वाक़ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जहांगीर के हवाले से। उसके बाद आ जाता है जहांगीर का सक्सेसर शाहजहां। शहाबुद्दीन प्रिंस खुरम, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है खुरम, लेकिन सलीम तो आपने हर जगह पे पढ़ा होगा। शाहजहां का नाम था खुरम, शहाबुद्दीन खुरम। बाद में ये शाहजहां बन गया। इसने अपने लिए बनवाया था पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन मोर के परों से मेड फॉर शाहजहां के लिए बनाया गया था पीकॉक थ्रोन। उसको तख्त ताउस भी कहते हैं उर्दू में, शायद इसको, हाँ उर्दू में तख्त ए ताउस कहते हैं, जो बाद में नादर शाह ले गया था। और लास्ट रूलर कौन था जो बैठा था थ्रोन पे, पीकॉक थ्रोन पे? लास्ट रूलर वो था मोहम्मद शाह। ये बाद में फिर शाह बन गए थे मुगल्स, मोहम्मद शाह। उसके बाद नादिर शाह आ गया था 1739 में, आगे थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे हम। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है क्योंकि उसने इतनी सारी बिल्डिंग्स बनाई थी कि हम याद नहीं कर सकते, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत कुछ एक्सटेंशन की थी काफ़ी में, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो खुद इसने बनवाई थी उसमें शाहजहां मॉस्क ठट्ठा हो गया। शाहजहां मॉस्क ठट्ठा, मोती मस्जिद या पर्ल मॉस्क, मोती मस्जिद, इसको पर्ल मार्क्स भी कहते हैं, मास्क कहते हैं इंग्लिश में, मोती मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली भी बनाई थी इसने। अच्छा, दो मैं भूल गया था यहाँ लिखने, दो इसने और भी मस्जिदें बनवाई थी, जिसमें है महबत ख़ान मास्क। महबत ख़ान मास्क पाकिस्तान स्टडी में हमने
पहले लास्ट लेक्चर उसमें पढ़ा था, फ्यूचर में भी हम पढ़ेंगे। मोहब्बत खान मास्क जो है वो पेशावर में है, ये भी जहांगीर के दौर में बनी थी। और मोहब्बत खान मास्क के अलावा वज़ीर खान मास्क, वज़ीर खान मास्क ये लाहौर में वाक़े है। ठीक हो गया, वज़ीर खान मास्क लाहौर, ये 2 गवर्नर थे शाहजहां के, उनके नाम से बनाई गई थी शाहजहां के दौर में। और दूसरा इसका है ताजमहल। ताजमहल बनाया था इसने अपनी बीवी की याद में, मैडम मुमताज़ महल, मुमताज़ महल उसके नाम पे ताजमहल बनाया। और ये ताजमहल जो है वो 1647 में बना था। 1647 में आगरा में। और यमुना रिवर पे है ये रिवर्स में भी हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ भी बता देता हूँ। और इसने बनाया था एक रेड फोर्ट, जिसको लाल किला भी कहते हैं, लाल किला, जो कि दिल्ली में है, इसलिए इसको दिल्ली फोर्ट भी कहा जाता है, दिल्ली फोर्ट। शालीमार गार्डन बनाया था इसने शाहजहां ने लाहौर में। और इसका एक और कारनामा था, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, वापस शिफ्ट किया था इसने। ये कुछ थे इम्पॉर्टेंट जहांगीर और शाहजहां के। उसके बाद आ जाते हैं हम मिस्टर औरंगज़ेब पे। औरंगज़ेब आलमगीर पूरा नाम था भाईजान का, अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। हुज एम्पायर वाज द लार्जेस्ट, सब ने ये सबसे पहले मुग़ल एम्पायर फाउंड की थी बाबर ने। बाबर के बाद उसको मिली हुमायूं को, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद थे जहांगीर, जहांगीर के बाद जैसे शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को जो मिली थी सब ने ऐड करके दी थी एम्पायर पूरी। किसने कोई इलाका फ़तह किया, किसने कौन सा इलाका फ़तह किया, तो ये सबसे ज़्यादा जो मिली थी औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब के बाद फिर इन्होंने दोबारा लूज़ करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। तो लार्जेस्ट किसके पास थी, हुज एम्पायर वाज द लार्जेस्ट, औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब भाई के पास सबसे ज़्यादा थी, सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा रकबा या सबसे ज़्यादा एराज़ी इसके पास, इसकी हुकूमत में थी। उसके बाद श्रिंक होती गई आहिस्ता आहिस्ता, गवर्नर्स इंडिपेंडेंट होते गए और फिर अंग्रेज़ आ गए, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। हु बैंड म्यूज़िक एंड डांसिंग, यही चाचा औरंगज़ेब साहब, ये बड़ा रिलीजियस था। इसने डांसिंग, म्यूज़िक और वाइन भी बनाई, बैंड म्यूज़िक डांसिंग एंड वाइन। कोर्ट में मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि इनकी जो ऑफिस या इनका जो तख्त या इनका जहाँ पे बैठने का होता था उसको कोर्ट कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो इसकी जो कोर्ट थी उसमें म्यूज़िक इसने मना किया था। जो म्यूज़िक स्टार्ट किया था तानसीन साहब ने अकबर के दौर में, शेर व शायरी वगैरह, डांसिंग, ये सारा कुछ औरंगज़ेब साहब ने आके बंद किया था। बादशाही मास्क वाज बिल्ड बाय, ये भी औरंगज़ेब भाई ने बनाई थी। बादशाही मास्क आपको पता होगा ये लाहौर में है। और इसके दौर में मराठास जो थे वो इमर्ज हुए थे। मराठास का जो था कि मुसलमान आके हम पे रूल कर रहे हैं, इनको हटाना चाहिए। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पाकिस्तान हिस्ट्री के हिसाब से, इंडो पाक हिस्ट्री के हिसाब से जो मुग़ल रूलर्स थे वो हीरो हैं, और इंडिया की इंडो पाक हिस्ट्री के हिसाब से उनके जो पृथ्वीराज चौहान वगैरह, हेमू, ये वाले लोग उनके हीरो हैं मराठास। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ कि औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ मराठास इकट्ठे हो गए थे, बहुत तकलीफ़ें दी थी औरंगज़ेब को रूल करने में। तो उस दौर में शाह वलीउल्लाह, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, शाह वलीउल्लाह ने देखा कि मुसलमान कमज़ोर पड़ रहे हैं मराठास के आगे, तो शाह वलीउल्लाह ने क्या किया, शाह वलीउल्लाह
wrote letter to Ahmad Shah Abdali. Wrote letter to Ahmad Shah Abdali के to come India and save Muslims from infidels. काफरों से हमें बचाओ. शाह वलीउल्लाह wrote letter to Ahmad Shah Abdali. फिर अहमद शाह अब्दाली साहब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए. सॉरी, उस वक्त इंडो पाक था, पाकिस्तान तो था ही नहीं, बस दो मुल्क होते थे, एक हिंद और दूसरा सिंध, तो इनको मिला के सब कॉन्टिनेंट कहते हैं. तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली defeated Marathas on behalf of Aurangzeb. Defeated Marathas. इस तरह ये हमारे रूलर्स तकरीबन कंप्लीट होते हैं. बाकी हम अभी एंड कैसे हुआ, कौन कौन सी इंसर्जेंसीज हुई, रेबेलियस मूवमेंट्स हुई, जिसके बाद वीक होती गई मुग़ल रूल, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. और अराइवल ऑफ ब्रिटिश कैसे पहुँचे, किसने उनको अलाउ किया, वगैरह वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. स्टे ट्यून्ड. हमारी बुक अवेलेबल है मार्केट में, वन सॉल्यूशन, और उसके अलावा म्यूनसिपल और टाउन ऑफिसर के लिए भी अवेलेबल है बुक. और तीसरी किताब हमारी आ रही है मॉडल पेपर्स के नाम से. उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए थे इन बुक्स में, वो इंशाल्लाह ऐड किए जाएंगे. मैंने पहले भी आपको कहा था, अब भी रिपीट करता हूँ, रीट्रेट करता हूँ, रीफ्रेज करता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारी बुक्स में इंशाल्लाह. स्टेबलाइज. थैंक यू.